क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के रिफ्लेक्शन में आप सबों का स्वागत है। मैं आज उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ जिनकी आदत बन चुकी है कि हर चीज़ को हर तरह से, हर तरफ से सोचते रहते हैं और अपनी लाइफ को वास्तविकता से बाहर जीने लगते हैं। ओवर थिंकिंग या अधिक सोचना इंसान को समस्या आने से पहले ही समस्या में डाल देता है। किसी ने शायद ठीक ही कहा है, If you only pray in troubles, then you are already in trouble. अगर आप सिर्फ तकलीफों में दुआ करते हैं तो आप पहले से ही तकलीफ में हैं। मैंने आज का विषय लिया है अपने विचारों की रक्षा करें। हम कई बार हर चीज को हर तरह से ऐसे सोचते हैं कि यदि घर के बाहर दो लोग बात कर रहे हो और अचानक आपको देखकर चले जाए तो मन में ये विचार आता है कि जरूर मेरी ही चर्चा कर रहे थे। पर याद रखिए मेरे मित्रों, जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हर किसी के सामने चर्चा नहीं की जाती। यह जरूरी नहीं है कि कोई आपको देखकर चला जाए तो वह आपके विषय में ही बात कर रहा हो सकता है कि उसके अपने घर या जीवन की कोई समस्या हो या कोई ऐसी बात हो जो वो दूसरे व्यक्ति से शेयर करना चाहता है। लेकिन ओवर थिंकर्स अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं और स्वयं को मुसीबत में डाल लेते हैं। आज का वचन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बातों को विभिन्न तरीकों से सोचते समझते रहते हैं और मन से बोझिल हो जाते हैं। मैं आपके सामने सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 23 का एक वचन रखना चाहती हूँ। तू बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से फूटता है। यहाँ लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ध्यान दो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारी जिंदगी वैसे ही बनती है जैसे हमारे विचार और जैसे हमारे ख्याल होते हैं। ओवर थिंकिंग से जिंदगी खराब हो जाती है। लोग बीमार हो जाते हैं, दवाइयों पर निर्भर रहने लगते हैं, मन से परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शैतान लगातार उनके दिमाग में विचारों पर विचार, थॉट्स पर थॉट्स डालते रहता है और हम उन विचारों को एंटरटेन करते रहते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी अनसेटल्ड मैटर या अनफिनिश्ड बिजनेस या अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है तो यह आपको लगातार डिस्टर्ब करती रहेंगी और एक ओवर थिंकर इसी में उलझा रहता है। इससे पूरा शरीर भी प्रभावित होने लगता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मेंटली फ्री होते हैं। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से तो व्यस्त हैं, लेकिन आपका मन खाली है। जब हमारा मन खाली हो तभी नकारात्मक विचारों की भीड़ आती है। इसलिए मन को व्यस्त रखना अत्यंत आवश्यक है। आज हम प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में क्रिसमस स्टॉकिंग्स, जिसका मतलब है हम देखते हैं कि छोटा सा मोजा टांगा जाता है क्रिसमस के डेकोरेशंस में, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करना। इसके लिए हम पढ़ेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। प्यारे विश्वासियों, यदि इस संदेश से आपको कुछ नया सीखने को मिला और यदि मेरे संदेश ने आपको कहीं से भी किसी भी तरह से छू लिया है तो आप इसे अवश्य हमारे साथ साझा कीजिए। इसी वक्त आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव हम तक पहुंचाइए। इससे हमें पता चलेगा आप बड़े ही ध्यान से हमारे इन वचनों को सुन रहे हैं। हम कल पुनः इसी समय पर मिलेंगे। इसी के भाग 2 का हम साझा करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।